खुश आमदीद आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकलने वाले हैं जिसका नाम है द सॉल्यूशन इज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बाय जिलियन आर। ये किताब सिर्फ सियासी नजरियात का मजमुआ नहीं बल्कि एक चीख है, एक सवाल है और एक रास्ता भी। मुसन्निफा जिलियन आर एक आम खानदान में पली बढ़ी। उन्होंने नौजवानी में देखा कि किस तरह ताकतवर तबका कानून को अपनी मर्जी से मोड़ देता है, कैसे जमहूरियत के नाम पर चंद लोग करोड़ों इंसानों के फैसले करते हैं। यूनिवर्सिटी के ज़माने में वो समाजी तहरीकों का हिस्सा रहीं, मजदूरों के साथ खड़ी हुईं, तलबा के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और इसी जद्दोजहद ने उन्हें ये किताब लिखने पर मजबूर किया। किताब का आगाज़ एक सादा मगर हिला देने वाले सवाल से होता है कि अगर दुनिया में दौलत, टेक्नोलॉजी और इल्म इतना ज़्यादा है तो फिर करोड़ों इंसान भूख, जंग और नाइंसाफ़ी का शिकार क्यों हैं। मुसन्निफा बताती हैं कि मसला इनफरादी नहीं बल्कि निज़ामी है। हम हमेशा हल फर्द के अंदर तलाश करते हैं जबकि खराबी पूरे सियासी और माशी ढांचे में है। वो कहती हैं कि हमें यह सिखाया गया है कि सियासत गंदी चीज़ है, इससे दूर रहो, मगर हकीकत यह है कि जब अच्छे लोग सियासत से दूर होते हैं तो बुरे लोग इस पर कब्जा कर लेते हैं। किताब के पहले हिस्से में वो मौजूदा आलमी निज़ाम की तस्वीर खींचती हैं जहाँ चंद कॉरपोरेशंस पूरी दुनिया के फैसले करती हैं। मीडिया सच नहीं बल्कि ताकतवर का बयानिया बेचता है और अवाम को सिर्फ तमाशाई बना दिया गया है। वो मिसाल देती हैं कि इलेक्शन होते हैं मगर पॉलिसियां वही रहती हैं, चेहरे बदलते हैं मगर निज़ाम नहीं बदलता। मुसन्निफा कहती हैं कि असल इनकलाब बंदूक से नहीं बल्कि शऊर से शुरू होता है। जब आम आदमी ये समझ ले कि उसकी गुर्बत उसकी किस्मत नहीं बल्कि एक डिज़ाइन है। वो बताती हैं कि तारीख में हर बड़ी तब्दीली तब आई जब लोगों ने ये मानने से इनकार किया कि ऐसा ही चलता है। किताब में वो आम इंसान की कहानी सुनाती हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है मगर फिर भी मकरूज रहता है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल नहीं जा सकते, इलाज महंगा है, इंसाफ बिकता है और उसे कहा जाता है कि तुमने मेहनत कम की है। जिलियन आर इस झूठ को बेनकाब करती हैं और कहती हैं कि मसला मेहनत का नहीं, ताकत की गैर मुनसिफाना तकसीम का है। वो लिखती हैं कि सियासी इनकलाब का मतलब सिर्फ हुकूमत बदलना नहीं बल्कि सोच, मईशत, तालीम और इंसाफ के पूरे निज़ाम को बदलना है। मुसन्निफा नौजवानों से बराह रास्त बात करती हैं कि तुम्हें गैर सियासी बनाकर असल में गुलाम बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मसरूफ रखकर तुम्हारी हकीकी ताकत छीनी जा रही है। वो समझाती हैं कि ताकतवर तबका सबसे ज्यादा इस बात से डरता है कि आम लोग मुत्तहिद हो जाएं और सवाल पूछना शुरू कर दें। किताब के इस हिस्से में वो उम्मीद का पहलू भी दिखाती हैं। दुनिया भर की तहरीकों की मिसालें देती हैं जहां आम लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। वो कहती हैं कि इनकलाब किसी एक दिन का वाक़या नहीं बल्कि मुसलसल शऊरी अमल है। मुसन्निफा वाज़े करती हैं कि पुरअमन सियासी इनकलाब ही वाहिद रास्ता है क्योंकि तशद्दुद नया आमिर पैदा करता है, आज़ादी नहीं। वो हमें आईना दिखाती हैं कि हम खुद भी इस निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। हम नाइंसाफ़ी पर खामोश रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आवाज़ से कुछ नहीं बदलेगा, मगर वो दलील देती हैं कि तारीख़ हमेशा चंद बहादुर लोगों से शुरू होती है। किताब के इख्तिताम अव्वल पर वो एक बुनियादी तसव्वुर देती हैं कि हल बाहर से नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, ये काम हमें खुद करना होगा, अपने महल्लों से, अपनी सोच से, अपने सवालों से। और यही इस किताब की पहली बुनियाद है कि सियासी इनकलाब दरअसल इंसान की ज़हनी बेदारी का नाम है। जब तक इंसान खुद को कमज़ोर समझता रहेगा, निज़ाम ताकतवर रहेगा और जिस दिन उसे अपनी असल ताकत का अंदाज़ा हो गया उसी दिन तब्दीली का सफ़र शुरू हो जाएगा। जिलियन आर किताब के इस हिस्से में सीधा मौजूदा जमहूरियत के चेहरे से नकाब हटाती हैं और बताती हैं कि आज की नाम नेहाद जमहूरियत दरअसल चंद ताकतवर ख़ानदानों और कॉरपोरेशंस की हुकूमत बन चुकी है। अवाम को सिर्फ ये एहसास दिया जाता है कि वो आज़ाद हैं, मगर असल फैसले कहीं और होते हैं। वो लिखती हैं कि वोट देना ज़रूर अहम है मगर सिर्फ वोट डाल देना आज़ादी नहीं। अगर मुआशी निज़ाम, मीडिया और कानून चंद हाथों में हो तो बैलेट बॉक्स भी एक खूबसूरत धोखा बन जाता है। मुसन्निफा मिसाल देती हैं कि किस तरह इंतखाबी मुहिम्मात अरबों रुपए की मोहताज हो चुकी हैं और वही लोग जीतते हैं जिनके पीछे सरमाएदार खड़े हों। इस तरह सियासत आवाम की खिदमत के बजाय सरमायाकारी का एक मंसूबा बन जाती है। वो मीडिया के किरदार पर गहरी तनकीद करती हैं और कहती हैं कि आज का मीडिया सच की तलाश नहीं बल्कि राय साजी की फैक्ट्री है। खबर वो नहीं जो सच हो बल्कि वो है जो ताकतवर दिखाना चाहता हो। किताब में वो समझाती हैं कि खौफ सबसे बड़ा सियासी हथियार है। कभी दहशतगर्दी का खौफ, कभी मुआशी तबाही का खौफ, कभी किसी बैरूनी दुश्मन का खौफ पैदा करके अवाम को कंट्रोल किया जाता है। जिलियन आर कहती हैं कि जब लोग डर जाते हैं तो आज़ादी खुद अपने हाथों से बेच देते हैं।
इस हिस्से में वो कॉरपोरेट ताकत की कहानी सुनाती हैं कि कैसे बड़ी कंपनियां कवानीन लिखवाती हैं, जंगें अपने मफाद के लिए शुरू करवाती हैं और कुदरती वसाइल पर कब्जा करती हैं। आम इंसान समझता है कि हुकूमत फैसला कर रही है, हालांकि असल हुकूम कहीं और से आता है। मुसन्निफा बताती हैं कि सरमायादाराना निज़ाम ने इंसान को सिर्फ एक सारिफ बना दिया है। इसकी हैसियत एक शहरी की नहीं बल्कि एक ख़रीदार की रह गई है। वो तालीमी निज़ाम पर भी सवाल उठाती हैं जो तनकीदी सोच पैदा करने के बजाय फर्मा बरदार मुलाजिम तैयार करता है। किताब में वो सोशल मीडिया के नए हथियार का जिक्र करती हैं, जहां इंसान को मालूमात के समंदर में इस तरह उलझा दिया गया है कि वो सच और झूठ में फ़र्क न कर सके। वो लिखती हैं कि आज की गुलामी जंजीरों की नहीं बल्कि जहनों की गुलामी है। लोग खुद ही इस निज़ाम का दिफा करने लगते हैं जो उन्हें कुचल रहा होता है। इस हिस्से में जिलियन आर अवामी तहरीक की असल ताकत को भी बयान करती हैं। वो कहती हैं कि जब तक लोग खुद को अकेला समझते रहेंगे कुछ नहीं बदलेगा, मगर जैसे ही उन्हें एहसास हो कि उनके मसाइल मुश्तरक हैं, इसी लम्हे इनकलाब की बुनियाद पड़ जाती है। वो तारीख से मिसालें देती हैं कि हर बड़े सियासी इनकलाब से पहले लोगों को यही बताया गया था कि तब्दीली नामुमकिन है, मगर नामुमकिन सिर्फ उस वक्त तक रहता है जब तक इंसान कोशिश न करे। मुसन्निफा वाज़ेह करती हैं कि हकीकी सियासी इनकलाब का मतलब इंतशार नहीं बल्कि नया समाजी मुआहिदा है। ऐसा निज़ाम जहां कानून ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो। वो कहती हैं कि सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अवाम नाइंसाफ़ी के आदी हो जाएं। जब जुल्म मामूल बन जाए तो मुआशरा ज़िंदा नहीं रहता। इसलिए पहला कदम सवाल करना है, दूसरा कदम मुनज़्ज़म होना और तीसरा कदम पुरअमन मुज़ाहिमत। किताब के इस हिस्से में वो नौजवानों को ख़ास पैगाम देती हैं कि मुस्तक़बिल तुम्हारा है मगर फ़ैसले बूढ़ी अशराफिया कर रही है। अगर तुमने सियासत से किनारा किया तो तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले वो लोग करेंगे जो तुम्हें जानते तक नहीं। जिलियन आर इस ख्याल को तोड़ती हैं कि एक फ़र्द कुछ नहीं कर सकता। वो बताती हैं कि हर बड़ी तब्दीली एक फ़र्द के इनकार से शुरू हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता यही इनकार इज्तिमाई आवाज़ बन जाता है। इस हिस्से का निचोड़ ये है कि मसला सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि वो पूरा ढांचा है जो नाइंसाफ़ी को कानूनी शक्ल देता है, और जब तक इस ढांचे को चैलेंज नहीं किया जाएगा चेहरे बदलते रहेंगे मगर अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। किताब के आखिरी हिस्से में जिलियन आर सबसे अहम सवाल उठाती हैं कि अगर मौजूदा निज़ाम इतना ताकतवर है तो आम इंसान क्या करे? क्या वाकई सियासी इनकलाब मुमकिन है या ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब है? वो बहुत वाज़े अंदाज में कहती हैं कि तब्दीली किसी मौजज़े से नहीं बल्कि मुनज़्ज़म शऊर से आती है। सबसे पहला कदम यह है कि हम इस झूठ को रद्द करें कि सियासत हमारा मसला नहीं। मुसन्निफा बताती हैं कि ताकतवर तबका हमेशा अवाम को 3 चीज़ों में उलझा कर रखता है: खौफ, तफरीक और मसरूफियत। जब लोग नस्ल, मजहब, ज़बान और फिरकों में बट जाएं तो असल दुश्मन छुप जाता है। वो लिखती हैं कि हकीकी इनकलाब नफरत से नहीं बल्कि मुश्तरका मफाद की समझ से जन्म लेता है। इस हिस्से में वो अमली रोड मैप देती हैं कि तब्दीली का आगाज महल्ले, स्कूल, यूनिवर्सिटी और काम की जगह से होता है। जब लोग अपने रोजमर्रा मसाइल को सियासी नजर से देखना शुरू करते हैं तो शऊर पैदा होता है। जिलियन आर पुरअमन मुज़ाहिमत के उसूलों पर जोर देती हैं और कहती हैं कि तशद्दुद वक्ती गुस्सा तो निकाल देता है मगर नया निज़ाम तामीर नहीं करता। वो मिसाल देती हैं कि तारीख के कामयाब तरीन इनकलाब वो थे जिन्होंने इखलाकी बरतरी कायम रखी। मुसन्निफा ये भी समझाती हैं कि इनकलाब का मतलब सिर्फ हुकूमत गिराना नहीं बल्कि मुतबादिल निज़ाम पेश करना है। अगर हमारे पास तालीम, मईशत और इंसाफ का बेहतर मॉडल ना हो तो पुराना जुल्म नई शक्ल में वापस आ जाता है। वो नौजवानों को खास तौर पर मुखातिब करती हैं कि तुम पहली नस्ल हो जिसके पास मालूमात की ताकत है, मगर यही ताकत तुम्हें उलझाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। इसलिए डिजिटल शऊर सियासी शऊर जितना ही जरूरी है। किताब में वो आम आदमी के किरदार को मरकजी हैसियत देती हैं और कहती हैं कि लीडर बाद में पैदा होते हैं, पहले अवाम बेदार होते हैं। जिलियन आर इस तसव्वुर को चैलेंज करती हैं कि तब्दीली ऊपर से आएगी। वो लिखती हैं कि ताकत कभी तोहफे में नहीं मिलती, इसे मुनज़्ज़म जद्दोजहद से हासिल किया जाता है। इस हिस्से में वो मुआशी इंसाफ पर गहरी गुफ्तगू करती हैं कि जब तक दौलत चंद हाथों में कैद रहेगी, जमहूरियत सिर्फ एक लफ्ज रहेगी। मुसन्निफा तजवीज़ देती हैं कि सियासी इनकलाब को इखलाकी इनकलाब से जुड़ना होगा, क्योंकि अगर सोच वही रहे तो निज़ाम बदल कर भी कुछ नहीं बदलता। वो अवामी इत्तेहाद की बात करते हुए कहती हैं कि ताकतवर हमेशा अक़लियत में होते हैं मगर मुनज़्ज़म होते हैं, जबकि अवाम अक्सरियत में होकर भी बिखरे रहते हैं। इसी बिखराव को ख़त्म करना असल सियासी अमल है। किताब की इख्तितामी सफ़हात में जिलियन आर उम्मीद का बहुत मजबूत पैगाम देती हैं कि तारीख मायूसी के अंधेरों से नहीं बल्कि आम इंसान के छोटे छोटे इनकार से आगे बढ़ी है।
वो लिखती हैं कि जब एक उस्ताद सच बोलता है, एक सहाफ़ी झूठ से इनकार करता है, एक मजदूर अपने हक का सवाल करता है, तो दरअसल सियासी इनकलाब जन्म ले रहा होता है। मुसन्निफा ये भी वाज़ी करती हैं कि हकीकी आज़ादी सिर्फ मुआशी या सियासी नहीं बल्कि इंसानी वक़ार की आज़ादी है, जहां इंसान को नस्ल, मजहब या दौलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसान होने की हैसियत से इज्जत मिले। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि द सॉल्यूशन इज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक फिक्री रास्ता है, ऐसा रास्ता जो हमें बताता है कि खामोश रहना गैर जानिबदारी नहीं बल्कि जुल्म का साथ देना है और बोल पड़ना ही पहला कदम है। किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि दुनिया जैसी है वैसी रहने पर मजबूर नहीं, इसे बदला जा सकता है, बशर्ते कि आम इंसान खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दे। यही इस किताब का असल मकसद है कि हर कारी के दिल में ये यकीन पैदा हो कि वो तारीख का तमाशाई नहीं बल्कि किरदार है, और जिस दिन ये यकीन इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर लेगा उसी दिन हकीकी सियासी इनकलाब मुमकिन हो जाएगा। इस किताब का असल मकसद सिर्फ सियासी निज़ाम पर तनकीद करना नहीं बल्कि आम इंसान को उसकी खोई हुई ताकत का एहसास दिलाना है। जिलियन आर हमें ये समझाना चाहती हैं कि सियासत कोई दूर की चीज़ नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का नाम है। हमारे बिजली के बिल, महंगी तालीम, कमज़ोर सेहत का निज़ाम, बेरोज़गारी और नाइंसाफ़ी सब सियासी फ़ैसलों का नतीजा है। हमारे मुआशरे में अक्सर ये सोच पाई जाती है कि एक फ़र्द कुछ नहीं बदल सकता, मगर मुसन्निफ़ा इस सोच को ज़हनी ग़ुलामी करार देती हैं। वो कहती हैं कि जब अवाम खामोश रहते हैं तो जुल्म ताकतवर बन जाता है। पाकिस्तान, जनूबी एशिया और कई तरक्की पजीर मुआशरों की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ कानून कमज़ोर के लिए सख्त और ताकतवर के लिए नरम हो जाता है, जहाँ अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग इंसाफ है। किताब हमें आईना दिखाती है कि हमने सियासत को चंद ख़ानदानों के हवाले कर दिया है और ख़ुद तमाशाई बन गए हैं। जिलियन आर के मुताबिक यही सबसे बड़ी गलती है। वो बताती हैं कि हकीकी तब्दीली तब आती है जब आम आदमी खुद को शहरी समझे, रियाया नहीं। हमारे मुआशरे में तालीम का मकसद नौकरी हासिल करना बन चुका है, सवाल करना नहीं। इसीलिए निज़ाम बदलता नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। मुसन्निफ़ा इस रवैये को चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि अगर नौजवान सिर्फ डिग्री के पीछे भागते रहेंगे तो फैसले हमेशा वही लोग करेंगे जो अवाम से कटे हुए हैं। किताब का पैगाम हमारे मौजूदा हालात से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, जहां महंगाई, तबकाती फ़र्क, सियासी इंतशार और आलमी ताकतों का दबाव आम इंसान की ज़िंदगी मुश्किल बना रहा है। जिलियन आर हमें सिखाती हैं कि शिकायत करना काफ़ी नहीं, मुनज़्ज़म होना ज़रूरी है। वो कहती हैं कि हर बड़ा इनकलाब पहले जहन में पैदा होता है, फिर गलियों और ईवानों तक पहुंचता है। इस किताब का सबसे गहरा सबक ये है कि इखलाक और सियासत को अलग नहीं किया जा सकता। जब सियासत इखलाक से खाली हो जाए तो मुआशरा जंगल बन जाता है। हमारे समाज में भी अक्सर ताकत ही सच बन जाती है, और यही वो नुक्ता है जिस पर मुसन्निफ़ा हमें झंझोड़ती हैं कि अगर अवाम ने इखलाकी बुनियाद पर सियासत का मुतालबा ना किया तो आने वाली नस्लें मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगी। वो उम्मीद का दरवाज़ा भी खुला रखती हैं और कहती हैं कि दुनिया में कोई निज़ाम हमेशा नहीं रहा, तब्दीली फितरत का उसूल है, शर्त सिर्फ ये है कि लोग अपने खौफ से आज़ाद हों। इस नॉवल नुमा फ़िक्री किताब का मकसद हमें लीडर बनाना नहीं बल्कि बाशऊर शहरी बनाना है। ऐसा शहरी जो सवाल करे, दलील सुने और जुल्म को मामूल ना समझे। अगर हम इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो शायद हमारा मुआशरा भी वो बन सके जहां कानून ताकतवर को काबू में रखे और कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जहां सियासत कारोबार नहीं बल्कि खिदमत हो, और जहां इंसान की कदर उसके वोट से नहीं बल्कि उसके वक़ार से हो। यही इस किताब की रूह है और यही आज के इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत भी। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये तफसीली खुलासा, ये फ़िक्री सफ़र और ये शऊर बेदार करने वाली गुफ्तगू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म और सवाल करने की ये रिवायत आगे बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी मज़ीद बामकसद किताबों के खुलासे आप तक पहुँचते रहें, क्योंकि इल्म तभी ज़िंदा रहता है जब वो एक जहन से दूसरे जहन तक सफ़र करे।